ये कहानी है एक फादर की जो एक बच्चे की ज़ुबानी है। और वैसे अगर देखा जाए तो माँ बाप वो शख्सियत होते हैं जिनके बारे में मतलब आप अगर इस पूरी कायनात को एक पन्ना बना दो और सारे पेड़ों को काट के कलम बना दो और सारे समंदर अगर सिहाई बन जाएं और फिर भी हम लिखना चाहें तो शायद ना लिख पाएँ। फिर भी मैं कुछ कोशिश करता हूँ और बोलना शुरू करता हूँ मैं बाप से ही, जो बाप के बारे में लिखा हुआ है। मैंने साल सवा साल पहले लिखा था, ये सोच के नहीं लिखा था कि कहीं अब पब्लिश करूँगा लोग देखेंगे, सिर्फ मेरे खुद के कुछ जज्बात थे। आप इसको अपने फादर से ना सही, अगर मदर से अटैच है तो मदर से, अगर चाचा से, अंकल से, किसी से भी अटैच है तो उनको सोच सकते हैं। तो मैं बोलना शुरू करता हूँ कि नन्ही सी आँखें और मुड़ी हुई उंगलियाँ थी। नन्ही सी आँखें और मुड़ी हुई उंगलियाँ थी, ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। नंगे से शरीर पे नया कपड़ा पहनाता था और ईद वीद की समझ न थी, पर फिर भी मेरे साथ मनाता था। घर में खाने के फाके थे पर एफडी में पैसा जुड़ रहा था, ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। वक्त कटा, साल बढ़ा, पर तब भी सब अनजान था, मैं फिर भी उसकी जान था। बिस्तर को गीला करना हो या फिर रातों को रोना, एक बाप ही तो था जिससे छीना मैंने उसका सोना था। सुबह फजर तक गोदों में खिलाता, झूलों में हिलाता, दिन में कमाता, शाम में चला आता, कभी खुद से परेशान, कभी दुनिया का सताया था। एक बाप ही था जिसने मुझे रोते हुए हंसाया था। अल्फाजों से तो गूंगा था मैं, पर वो मेरे इशारे समझ रहा था। मैं खुद इस बात से हैरान हूं आज कि कल वो मुझे किस तरह पढ़ रहा था। अल्फाजों से तो गूंगा था मैं, पर वो मेरे इशारे समझ रहा था। मैं खुद इस बात से हैरान हूं आज कि कल वो मुझे किस तरह पढ़ रहा था। अब्बू तो छोड़ो यार, अभी आ भी निकला ना था, पर वो मेरी हर फरमाइशों को पूरा कर रहा था और मैं भी उसके लाड प्यार में अब ढलने लगा था। घर से वो निकल ना जाए, अब उसके कदमों पर नजरें रखने लगा था और वो भी बाजारों में, दफ्तरों में अपने आप को मसरूफ़ पाता था, पर किस तरह घर आ जाए वो उस तरीके का वक्त निकालता था। और मैं भी उसकी चौखट को देखता रहता था। जब वो आता था तो वो मुझे देखता था और मैं उसके सीने के करीब जाके उसको छू लेता था। कभी वो मुझे करतब दिखाता था, कभी वो मुझे झूले में हिलाता था, कभी मुझे करीब लाता था और मैं सो सकूं रात भर सुकून के साथ, इसीलिए पूरी रात एक करवट में गुजारता था। पर अब मैं जवानी की दहलीज में कदम रखने लगा था और अपने बाप की हर नसीहत को एक बचपना समझने लगा था। अब मैं जवानी की दहलीज में कदम रखने लगा था और अपने बाप के हर कुर्बानी को उसका फ़र्ज समझने लगा था। फिर चाहे वो ईद का खुद पुराना कपड़ा पहनना हो और मुझे नया पहनाना, या फिर वो तपते हुए बुखार में माथे की रखी हुई पट्टियाँ हों और मुझे मेरी ज़िद के आगे झुक जाना, या फिर वो किसी भी तरीके की मजबूरियाँ हों और मेरी हर बात को मान लेना। वो रिश्ता था, वो सिकुड़ गया, वो बचपन था, वो गुजर गया और मैं उस कुर्बानी के बोझ को उठा नहीं पाया। इसीलिए वो शहर में कहीं दूर छोड़ आया। अब नया शहर था और नए शहर की हवा मुझ पे चढ़ने लगी थी। काम जो मिल गया था, तनख्वाह जो आने लगी थी, क्या ज़रूरत है बाप की, अब ये सोच पलने लगी थी। और उधर मेरा बाप बेचैन था मेरी याद में कि कुछ रोज़ तो घर आ जाए बेटा, बस यही था उसकी फरियाद में। और मैं उससे हिसाब लेने लगा था जो दुनिया का कर्जदार बन चुका था। क्या ज़रूरत है तुम्हें अब्बू इतने पैसे की, अब ये सवाल करने लगा था। पर अब ये घड़ी का कांटा फिर एक बार पलट चुका था। मैं कल तक किसी का बेटा था, आज किसी का बाप बन चुका था और हसरतों का स्वेटर मैं भी बुनने लगा था। कल क्या करेगा मेरा बेटा, मैं भी यही सोचने लगा था। ना उससे ना कोई आगे था, ना कोई सपना था, सब पराया था, बस वही एक अपना था। तब मुझ में एक जज्बा उभरने लगा, वो जज्बा जिससे मैं हमेशा अनजान था कि कल क्या गुजरी होगी मेरे बाप पे। अब मुझे समझ आने लगा था। बड़ी बेलोस मोहब्बत की मूरत होता है बाप, जो कलमों से ना लिखा जाए, लफ्ज़ों से ना बुना जाए, वो होता है बाप। बहुत 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 रोते हुए चेहरे को हंसा दे और ख़ुद को माजूर बना के तुम्हें जीना सिखा दे, वो होता है बाप। और मैं सिर्फ ये जहाँ पे भी जाता हूँ, कभी बोलना चाहता हूँ तो ये आवाम को मैसेज ज़रूर देना चाहता हूँ कि यार एक रोज़ तुम्हें भी एहसास ज़रूर होगा, एक रोज़ तुम्हें भी एहसास ज़रूर होगा कि मसरूफ़ तुम थे, उम्र दराज वो होगा।
और जिसकी उंगली का सहारा पकड़ के चला करते थे कल वही छड़ी का तलबगार होगा। एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा कि मसरूफ तुम थे, उम्र दराज वो होगा जिसकी उंगली का सहारा पकड़ के चला करते थे कल वही छड़ी का तलबगार होगा। और जिसके सदक़े में जी रहे हो आज कल वो ना रहे तो क्या होगा। पर वक्त अभी कुछ बचा है कुछ खास तुम्हारे पास, पर वक्त अभी कुछ बचा है कुछ खास तुम्हारे पास। तब तक जब तक बाप का साया तुम्हारे साथ होगा और अगर जन्नत के तलबगार हो तो सीने से लगा लेना, क्योंकि आज तो बाप है पर वो कल तुम्हारे साथ ना होगा।